हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा बडी। तो आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा के सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री में। उसमें हम आप टॉपिक कौन सा कवर करेंगे? हम कवर करेंगे क्रेब्स साइकिल, या फिर जिसे हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, या फिर हमारा जो यूरिया साइकिल है उसे। इन दोनों साइकिल्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है क्रेब्स साइकिल, जिसे हम टीसीए या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्रेब्स साइकिल एक साइक्लिक सीक्वेंस है, मतलब ये साइकिल में होगी। देन ये 8 एंजाइमेटिक जो इसमें 8 जो हमारी एंजाइमेटिक उसमें रिएक्शंस होंगी 8 होंगी। देन हमारी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और जो ऑक्सीडाइज करेगी एसिटाइल कोएंजाइम ए को किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, और बनाएगी जनरेट करेगी रिड्यूस करेगी इक्विवेलेंट्स को, जैसे हमारा NaDH हो गया, या फिर FADH2 हो गया, या फिर गोनिसिन ट्राइन फॉस्फेट, या फिर हमारा एडोनिसिन ट्राइन फॉस्फेट हमारा हो गया उसमें। देन हमारा आता है साइड्स क्या है। तो इसकी साइड क्या है? तो साइड में पता रहनी चाहिए। सबसे पहले हमारी आती है माइटोकॉन्ड्रियल जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें, और एक्सेप्ट करेगा हमारा, एक्सेप्ट होगा सक्सिनेट जो हमारा डिहाइड्रोजिनेस है जो प्रेजेंट होता है जो अंदर इनर जो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसमें। तो अगर स्टेप्स के बारे में बात करें, डिटेल स्टेप्स इसमें क्या क्या होने वाले हैं, तो स्टेप नंबर 1 जैसे कि हमारा रिएक्शन क्या होगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसीटेट मिलकर बनाएगा क्या? सिट्रेट। कौन सा एंजाइम उसमें यूज होगा ये भी हमें पता करने की जरूरत है। तो उसमें हमारा कौन सा एंजाइम यूज होगा? वो हमारा एंजाइम होगा हमारा सिट्रेट सिंथेस, और एनर्जी कोई नहीं हमारी इसमें होगी। देन हमारा सेकंड स्टेप आता है जिसमें रिएक्शन होगी सिट्रेट से बनेगा। अब देखिए इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनना था ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसीटेट मिलकर बना क्या रहा था? सिट्रेट बना रहा था। अब सिट्रेट हमारा क्या बनाएगा? आइसोसिट्रेट बनाएगा। एंजाइम क्या होगा हमारा? एकोनीटेज होगा, और एनर्जी कोई नहीं। देन हमारा थर्ड आता है जो आइसोसिट्रेट। इसमें जो आइसोसिट्रेट अब निकला, अभी आइसोसिट्रेट क्या बनाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाएगा, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ में। देन एंजाइम क्या है हमारा? तो एंजाइम हमारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस है, और एनर्जी NaDH है। देन फोर्थ हमारा है कि जो अल्फा हमारा जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, वो हमारा क्या बनाएगा? अब वो बनाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और एंजाइम कौन सा होगा हमारा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट, हमारा डिहाइड्रोजनेस, एनर्जी हमारी होगी NaDH। देन हमारा फिफ्थ स्टेज वो हमारा आता है जो अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, वो हमारा क्या बनाता है? सक्सिनेट बनाता है। देन हमारा एंजाइम क्या है कि हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेस, या फिर हमारा GTP या फिर ATP। देन हमारा आता है सिक्स्थ स्टेप है हमारा जो सक्सीनेट है वो बनाएगा फ्यूमरेट। देन हमारा एंजाइम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में बनाएगा फ्यूमरेट को। देन हमारा एनर्जी क्या है? FADH2। देन हमारा सेवेंथ जो स्टेप है, देन हमारा फ्यूमरेट क्या बनाएगा? मेलेट। तुम्हारा मेलेट किससे हमारा एंजाइम से बनेगा? फ्यूमरेस से। एनर्जी कोई सी भी नहीं इसमें आएगी। देन हमारा एट्थ है कि जो मेल्टेट है वो बनाएगा ऑक्जेलो एसीटेट। देन हमारा जो हमारा फिर से हमारा ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा, जो हमारा उस एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसीटेट मिलकर बना रहा था। फिर हमारा मेलेट बनाएगा ऑक्जेलो एसीटेट। बनेगा किसकी उसमें? एंजाइम डिहाइड्रोजन मेलिएट डिहाइड्रोजनेस की उसमें प्रेजेंस में, और हमारा एनर्जी होगी NaDH। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो अगर साइकिल है वो हमारी कैसे स्टार्ट होती है, तो अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जो हमारा है और फैटी एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? वो हमारे बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए, और जिसमें से कोएंजाइम ए बाहर निकल जाएगा, और हमारा जो साइकिल चलती रहेगी। जैसे कि हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या बनाएगा? हमारा बनाएगा सिट्रेट, किसकी प्रेजेंस में? सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में। देन हमारा अगला हमारा जैसे हमारी रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो वाटर बाहर निकलेगा, और हमारा वाटर अब हमारा अंदर भी आएगा बाहर भी जाएगा। फिर हमारा बनता है क्या बनता है? हमारा बनता है आइसोसिट्रेट, किस एंजाइम की प्रेजेंस में? हमारा एकोनीटेज की। देन हमारा जब अगला जो स्टेप है आइसोसिट्रेट अब जब बनाएगा दूसरा कंपाउंड, तो क्या होगा? NaD, हमारा NaD जो हमारा है NaD प्लस वो बदल जाएगा किस में? वो हमारा बदल जाएगा NaDH में।
ठीक। और हमारा एंजाइम क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, ठीक है। और फिर हमारा है कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब ये अल्फा कीटोग्लूटारेट में जब दूसरा हमारा बनाएगा तो उसमें हमारा क्या बनाएगा, तो इसमें से हमारा जो कोएंजाइम ए था वो हमारा अंदर चला जाएगा, और इसमें भी हमारा NAD हमारा बदल जाएगा NADH में, और हमारा एंजाइम क्या है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, और क्या बनाएगा हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकल जाएगी। देन हमारा आता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है हमारा, ये क्या करेगा, ये हम किससे बनेगा, किसकी प्रेजेंस में बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेस की प्रेजेंस में। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हमारा कोएंजाइम ए हमारा जो है वो बाहर निकल जाएगा, और हमारा GDP बदल जाएगी, ग्वानिसिन डाई फॉस्फेट बदल जाएगी ग्वानिसिन ट्राईफॉस्फेट में, GTP में, और हमारा यही चलता रहेगा, साइकिल चलती रहे, और हमारा ATP बदल जाएगा, इधर ADP में बदल जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है सक्सीनेट। अब ये सक्सीनेट हमारा सक्सीनेट बना देगा। सक्सीनेट बनने के बाद अब जब ये सक्सीनेट जब दूसरा कंपाउंड बनाएगा, किसकी प्रेजेंस में बनाएगा, वो हमारा बनाएगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। अब इधर क्या होगा हमारा, इधर हमारा कौन सा कंपाउंड बनेगा, फ्यूमरेट बनेगा। अब फ्यूमरेट बनेगा तो एनर्जी का क्या होगा, जब हमारा FAD जो हमारी है, एनर्जी जो हमारी FAD है वो हमारी बदल जाएगी FADH2 में बदल जाएगी, ठीक है। फिर हमारा फ्यूमरेट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर जो हमारा एंजाइम का वर्क होता है कि ये हमारे जो हमारे कंपाउंड हैं उनको मतलब उनको दूसरों में कन्वर्ट कर देता है, और हमारा जो एनर्जी हमारी जो निकलती है, जो हम FADH और NADH जैसे हो गई, ये हमारी सब एनर्जी है, इन्हीं का मतलब ट्रांसपोर्ट होता रहता है, और ये साइकिल हमारी एनर्जी चल दी है, हमारी साइकिल सब चलती रहती है लगातार, ठीक है। अब फिर हमारा बात करेंगे फ्यूमरेट है। अब इसमें जब वाटर इन करेगा देन हमारा वो फ्यूमरेज की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, मैलेट बनाएगा। अब ये मैलेट किसकी प्रेजेंस में, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में बनाएगा ऑक्सैलो एसीटेट। जहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पर NAD प्लस क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट जिसमें बनेगा। तो हमारे जो ये ऑक्सैलो एसीटेट है, अब ऑक्सैलो एसीटेट हमारे फिर से क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट फिर से हमारा क्या बनाएगा, सिट्रेट बनाएगा, जिसमें से हमारा फिर से एसिटाइल कोएंजाइम में हमारा निकल जाएगा। तो हमारी ये साइकिल हमारी कंटिन्यूस चलती रहेगी। और जो हमारी एनर्जी के जैसे स्टेप हैं, जैसे कि NAD प्लस बदला, हमारा NADH में बदल गया, देन हमारा वाटर निकल रहा है, या फिर हमारे जो हमारे जितने भी स्टेप हैं, जैसे ADP GTP में बदल रहा है, या फिर FAD हमारा FADH2 में बदल रहा है, NAD हमारा NADH2 में, ये हमारे जो है ये हमारे सब इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, ये हमारे एनर्जी को बताते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा याद करने की है। और ये साइकिल हमारी आती ही आती है, हमारे पेपर में ज़रूर आती है, तो मैं ये भी हमारा याद करने का है। 7 से हमारे 10 नंबर की क्वेश्चन में वाली साइकिल पूछी जाती है, तो हमारा ये साइकिल हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसे एनर्जी यील्ड हमारी क्या होने वाली है कि एनर्जी यील्ड जैसे कि पर एसिटाइल कोएंजाइम ए में जो 3 NADH होते हैं, 3 NADH जो होते हैं, और हमारे वो बनाते हैं 9 ATP बनाते हैं, 9 ATP बनाएंगे, ठीक है। और हमारा एक FADH2 क्या बनाता है, 2 ATP बनाएगा, और एक हमारा GTP क्या बनाएगा, एक हमारा ATP बनाएगा। टोटल हमारे कितने 12 ATP क्लासिकल होंगे, और हमारे 10 जो हमारे या फिर हमारे 10 ATP जो हमारे हैं वो मॉडर्न होंगे। अब हम रेगुलेशन क्या ऐसा है हमारा क्रेब्स साइकिल का, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो की रेगुलेशन एंजाइम्स हैं, तो हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो इस हमारे साइकिल में, हमारे कौन कौन से, हमारे 3 एंजाइम हैं। कौन कौन से, 3 में से हमारे पहला है हमारा सिट्रेट सिंथेस, दूसरा है हमारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो हमारा रेट लिमिटिंग है, देन हमारा थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज है। देन हमारा आता है एक्टिवेटर्स। तो इसमें एक्टिवेट किस मतलब एक्टिवेट क्या करता है, तो एक्टिवेट किसको करता है, तो हमारा ADP हो गया, और Ca2 कैल्शियम होगा। इनहिबिट रोकता क्या है, रोकता इसको कौन रोकता है, तो ATP NADH और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हमारा रोकता है। देन हमारा आता है एम्फीबोलिक हमारा
नेचर। तो जो क्रेब्स साइकिल है पार्टिसिपेट करता है कैटाबोलिक में भी और एनाबोलिक में भी। कैटाबोलिक एनाबोलिक में हमने पढ़ रखा है। देन हमारा जो कैटाबोलिक में हमारा क्या आएगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फैट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन का मतलब समझते हैं आप? ब्रेक डाउन का मतलब छोटे छोटे उसमें टूट जाएगा अमीनो एसिड। देन हमारा अगर बात करें तो इंटरमीडिएट जो हमारे एनाबॉलिक में यूज़ होंगे, जैसे कि हमारा अमीनो एसिड की सिंथेसिस कैसे हो रही है। देन हीम की सिंथेसिस, जैसे कि हमारे सक्सेनाइल कोएंजाइम ए हो गया। देन ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारा हो गया। देन जैसे हमारा ऑक्जेलोसिटेट। देन हमारा आता है कि हमारा एनेलेरोटिक हमारी रिएक्शन जो है, जिसे रीफिलिंग साइकिल भी बोलते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है कि जो हमारा पाइरूवेट और कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलकर क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसीटेट बनाएगा। और एंजाइम हमारा कौन सा होगा, पाइरूवेट हमारा कार्बोक्सीलेज। देन हमारा आते हैं कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी का मतलब विटामिन की कमी हो जाएगी। कौन कौन से विटामिन? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, जो अफेक्ट करेगी किसको, TCA को, मतलब क्रेब्स साइकिल को। फिर हमारा कि ये आर्सेनिक की पॉइजनिंग को रोकता है। कौन? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है। अब हम अगर बात करें इस क्वेश्चन में, हमें 2-3 नाम से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर पूछा जा सकता है पेपर में कि TCA साइकिल के बारे में बताइए, TCA साइकिल को बताइए, या फिर हमारा कि क्रेब्स साइकिल क्या है, या फिर हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है। तो ऐसे नामों से भी इस साइकिल को पूछा जा सकता है। देन हमारा है कि एनर्जी का फेलियर है हाइपोक्सिया में। हाइपोक्सिया में क्या होगा, जो हमारा O2 की, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाएगी। देन हमारी अगली साइकिल हमारी आती है यूरिया साइकिल, जिसे हम ऑर्निथीन साइकिल भी बोलते हैं। तो भी पेपर में हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चंस में आती है। तो ये दोनों हमारी जो साइकिल्स हैं हमारी इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स की क्वेश्चन, या फिर 7 या फिर हमारे 10 मार्क्स की क्वेश्चन में आती हैं। वैसे तो नॉर्मली हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएगी। फिर हमारे अगर बात करें डेफिनेशन के बारे में, तो यूरिया साइकिल एक डिटॉक्सिफिकेशन का पाथवे है। तो डिटॉक्स होगा, जैसे कि लीवर का डिटॉक्सी, मतलब लीवर मतलब साफ टाइप का होगा, जिसमें कि वो कन्वर्ट करेगा अमोनिया को, मतलब NH3 को किस में कन्वर्ट करेगा, यूरिया में, जो मतलब बाहर चला जाएगा, वो एक्सक्रीट होगा किसके द्वारा, किडनी के द्वारा होगा। ठीक है। अब अगर साइट के बारे में बात करें तो केवल लीवर में होती है। स्टेप क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 स्टेप होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। साइटोसोल में, और जो बचे हुए स्टेप्स हैं हमारे साइटोसोल में होंगे। देन अगर हम बात करें कि डिटेल स्टेप्स एंजाइम के साथ में बात करें, तो सबसे पहले इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रियल और हमारे साइटोसोलिक। जैसे हमने ऊपर भी बात करा था, तो माइटोकॉन्ड्रियल में हमारे कितने 2 स्टेप्स होंगे, और हमारे साइटोसोलिक में हमारे 3 स्टेप। ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रियल के अगर स्टेप्स के बारे में बात करें, तो हमारा सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या आता है, जो हमारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा मिलकर क्या बनाता है, कार्बामोइल फॉस्फेट बनाता है। ठीक है। फिर जो कि किसकी प्रेजेंस में, वो हमारा एंजाइम होगा, कि हमारा एंजाइम होता है CPS1। अभी CPS1 के बारे में भी हम पढ़ेंगे, चिंता मत करिएगा। CPS1 की फुल फॉर्म क्या है वो भी हम देखेंगे। देन हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, कि जो हमारा कार्बामोइल जो हमारा फॉस्फेट है, और जो हमारा इसमें जो निकला था हमारा बाय प्रोडक्ट कार्बामोइल फॉस्फेट, और हमारा ऑर्निथीन मिलकर क्या बनाएगा, सिट्रुलीन हमारा बनाएगा। किसकी, हमारा एंजाइम में, OTC की एंजाइम की प्रेजेंस में। देन हमारा आता है साइटोसोलिक स्टेप्स। देन हमारा थर्ड स्टेप क्या है, जो हमारा सिट्रुलीन है, जो हमारा इधर का हमारा जो बाय प्रोडक्ट था, और एस्पिरेट मिलकर क्या बना रहा था, हमारा आर्गिनो सक्सीनेट बना रहा है। एंजाइम क्या है, ASS। देन हमारा फोर्थ है कि आर्गिनो सक्सीनेट जो हमारा है वो बना रहा है आर्गिनाइन और फ्यूमरेट, किसकी प्रेजेंस में, ASL की प्रेजेंस में। एंड फिफ्थ हमारा स्टेप है, जो आर्गिनाइन है वो हमारा क्या बना रहा है, यूरिया और हमारा ऑर्निथीन बना रहा है, किसकी प्रेजेंस में, आर्गिनेस की प्रेजेंस में। तो अगर यूरिया साइकिल्स के बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहला हमारा स्टेप्स क्या होता है, कि सबसे पहला हमारा होगा कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा यूरिया है, और हमारा वो मिलकर हमारा क्या बनाएगा, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोमोइल हमारा फॉस्फेट सिंथेस की प्रेजेंस में बनाएगा, हमारा क्या बनाएगा,
कार्बामाइल फास्फेट बनाएगा, फॉस्फेट बनाएगा। फिर हमारा कार्बामाइल फॉस्फेट हमारा आएगा इस साइकिल में, जो कि हमारा क्या बनाएगा कि जो कि हमारा ऑर्निथीन कार्बोमोइल ट्रांसफरेज, जिसे हमने ओटीसीएम ऊपर जिसको देख रहे थे, वो क्या बनाएगा, सिट्रिलीन बनाएगा। सिट्रिलीन बनाएगा। देन हमारा थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेप देखिए इसमें बराबर नंबरिंग भी दे रखी है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, जो हमारा लेड एस्पिरेट है, लेड एस्पिरेट एंटर होगा, ठीक है। अब हमारा एंजाइम कौन सा होगा, आर्गिनो सक्सिनेट हमारा सिंथेस एंजाइम है, ठीक है। उसमें हमारा क्या बनाएगा, आर्गिनो सक्सिनेट बनाएगा। आर्गिनो सक्सिनेट बनाने के बाद में जो हमारा लेड फ्यूमरेट है वो बाहर निकल जाएगा, और हमारा आर्गिनो सक्सिनेट लाइएज की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, हमारा एल आर्गिनाइन। आर्गिनाइन बनाने के बाद जो हमारा वाटर है वो एंटर करेगा, वाटर एंटर करा, और यूरिया जो हमारा है बाय प्रोडक्ट है, हमारा निकला हुआ प्रोडक्ट है, मतलब बेकार प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिया है वो हमारा बदल रहा था। किसमें, हमने बताया था कि किडनी क्या कर रही थी, किडनी जो हमारी जो अमोनिया को जो हमारा जो लीवर में सिंथेसिस हो रही थी, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारी डेफिनेशन क्या थी कि जो लीवर है वो क्या कर दे रहा था, लीवर कन्वर्ट कर रहा था अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा था। तो अब ये अमोनिया हमारी यूरिया बन गई है, तो हमारी यूरिया हमारी किडनी से बाहर हो जाएगी, तो साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। और हमारा जब आगे जब हमारा बनेगा, हमारा कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, एल हमारा ऑर्निथीन बनेगा। फिर यही हमारी साइकिल हमारी बार बार चलती रहेगी और वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बाहर निकलते रहेंगे, ठीक है। फिर हमारा अगर बात करें एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो इसमें 3 जो हमारे एटीपी का यूज़ होता है, जो कंज्यूम होती हैं, जो लेकिन जो कंज्यूम करती हैं 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स को। देन हमारा जो है कि लिंक क्या है इसका क्रेब साइकिल के साथ में, इसका लिंक क्या है, तो क्रेब बाइसाइकिल में अगर बात करें तो फ्यूमरेट होगा, किससे बनेगा, हमारा यूरिया साइकिल में। फ्यूमरेट फ्रॉम यूरिया साइकिल, जो यूरिया साइकिल से जो फ्यूमरेट है वो एंटर करेगा किसमें, TCA में एंटर करता है, ठीक है। और ऑक्जेलो एसीटेट हमारा एस्पिरेट बनता है, और एस्पिरेट ही वापस हमारा चला जाता है यूरिया साइकिल में। तो हमारा दोनों के लिंक हो गए। देन रेगुलेशन क्या है, तो की कंट्रोल एंजाइम क्या है, सबसे पहले की कंट्रोल एंजाइम जो कि हमारा CPS फर्स्ट है, जिसे हम कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट बोलते हैं। और एक्टिवेटर क्या है हमारा, एन एसिटाइल हमारा ग्लूटामेट, जिसे हम बोलते हैं NAG। देन डिसऑर्डर क्या है यूरिया साइकिल्स के, तो सबसे पहले डिफेक्ट जो हमारा होता है एंजाइम में वो लीड करता है हाइपर अमोनीमिया, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे कि OTC की कमी हो जाती है, CPS की कमी हो जाएगी, आर्गिनेस की कमी हो जाएगी, यानी कि डिफिशियंसी, ठीक। फिर सिम्टम्स क्या है, जैसे कि वॉमिटिंग, उल्टी आना, ब्रेन की टॉक्सिसिटी, कोमा में चले जाना। देन सोर्स क्या है अमोनिया के, सबसे पहले हमारा अमीनो एसिड का डीअमीनेशन। देन हमारा इंटेस्टाइनल के बैक्टीरिया, या फिर हमारा जो प्यूरिन या फिर पायरिमिडीन जो मेटाबॉलिज्म है वो। देन हमारा क्रेब और यूरिया साइकिल में इंटीग्रेशन क्या है, अगर लिंक या फिर हम लिंक मॉलिक्यूल और रोल के बारे में बात करें, तो फ्यूमरेट क्या होता है, फ्यूमरेट चला जाता है TCA में। ऑक्जेलोसिटेट क्या करता है, बनाता है एस्पिरेट को, और एस्पिरेट क्या करता है, एस्पिरेट वापस चला जाता है यूरिया साइकिल में, जिसे हम क्रेब साइकिल और हमारा कहते हैं उसे क्रेब साइकिल। फिर हमारा जो ये वीडियो इधर ही तक थी। अगर आपको कोई डाउट है गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए फार्मा बडी को।